हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चरण कटारिया फार्मेसी। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक एलिमिनेशन। फार्माकोकाइनेटिक का ये टॉपिक है। अपन प्रीवियस वीडियो में सीरियस वाई अपन फार्माकोकाइनेटिक की स्टडी कर रहे थे, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक एलिमिनेशन। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सेमेस्टर एग्जाम एंड कंपटीशन एग्जाम, जीपेट, नाइपर एक्सेट्रा। इसमें 2 नंबर यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू बनते हैं आराम से। एलिमिनेशन देखते हैं क्या होता है। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग यानी कि एलिमिनेशन प्रोसेस, यानी कि ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड लास्ट स्टेप एलिमिनेशन, यानी कि इट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ एलिमिनेशन। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, इट इज ए रिमूवल ऑफ सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब ड्रग फ्रॉम आवर बॉडी। इट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। मीन्स कोई भी ड्रग बॉडी में जाएगी, उसका एक्सक्रीशन होना ही है। मीन्स एलिमिनेशन, वही प्रोसेस एलिमिनेशन कहलाती है। किस किस रूट्स के द्वारा एलिमिनेशन होता है? किडनी के कौन से बाइल साल्ट या कौन से फेस के द्वारा एक्सक्रीशन होता है, यानी कि एलिमिनेशन यानी कि एक्सक्रीशन होता है। फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं यूरिन्स, यानी कि यूरिन्स किसमें बनता है? किडनी से यूरिन्स, यानी कि लिपोफिलिक यानी कि हाइड्रोफिलिक नेचर के जो ड्रग होती है उनका एक्सक्रीशन बहुत इजीली हो जाता है। लिपोफिलिक ड्रग नेचर के होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन यानी कि एक्सक्रीशन इजीली नहीं होता है। उसका क्या प्रोसेस है एक्सक्रीशन का, देखते हैं। यूरिन से फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द ड्रग आर द एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी बाय द प्रोसेस ऑफ द यूरिनेशन। इस प्रोसेस को यूरिनेशन कहते हैं। कौन से ड्रग्स का यूरिन यानी कि यूरिन में एक्सक्रीशन होता है? वाटर सोल्यूबल ड्रग यानी कि हाइड्रोफिलिक ड्रग एक्सक्रीटेड आउट थ्रू दिस हेपेटिक रीनल, यानी कि इसको रीनल एक्सक्रीशन भी कहते हैं। सेकंड, फेसियस, सम ऑफ द ड्रग इन लीवर इन एब्जॉर्ब इन बाइल साल्ट, यानी कि बाइल साल्ट यानी कि फेसियस, यानी कि लीवर में एब्जॉर्ब होगा, यानी कि फेसियस का। विच सिक्रेटेड इन लीवर विच फर्दर एक्सक्रीटेड थ्रू इन फेसियस। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मोस्टली लिपिड सोल्यूबल ड्रग यानी कि लिपोफिलिक ड्रग का एक्सक्रीटर इजीली हो जाता है इसमें। एग्जाम्पल इथ्रोमाइसिन। थर्ड, यानी कि लंग्स का मीन्स एक्सहेलेड एयर, मीन्स अपन ड्रग्स लेते हैं यानी कि उसका एक्सक्रीशन होता है, तो कुछ ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स यानी कि बॉडी से बाहर निकलता है, यानी कि हवा के थ्रू, छींकने के थ्रू एक्सेट्रा बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जैसे सम ड्रग इन फॉर्म इन गोज एंड वोलेटाइल लिक्विड, यानी कि वोलेटाइल ड्रग यानी कि वोलेटाइल लिक्विड की जो ड्रग होती है, मीन्स यानी कि लंग्स यानी कि एक्सहेलेड एयर से वो बॉडी से बाहर निकलती है। थ्रू इन एक्सहेलेशन बाय द ड्रग्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स एंड एल्कोहल्स, मीन्स सुना होगा जो पुलिस वाले यानी कि जो एल्कोहल की जांच करते हैं, यानी कि चेक करते हैं ये एल्कोहल ले रखी है या नहीं, तो इसी प्रोसेस के द्वारा अपन उनकी जांच करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन में एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स मिक्स होते हैं। स्वीट एंड सलाइवा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 नंबर पे यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आता है। सम ऑफ ड्रग इन एक्सक्रीटेड इन फ्रॉम इन स्वीट एंड स्किन, यानी कि हमारी बॉडी में पसीने के थ्रू, छींकने के थ्रू एक्सेट्रा बॉडी से ड्रग मॉलिक्यूल्स यानी कि उनका एक्सक्रीटन होता है। सम मॉलिक्यूल्स यानी कि आदि का एब्जॉर्प्शन हमारे स्पूटम के द्वारा भी होता है। सम ड्रग एक्सक्रीटेड थ्रू स्पूटम विच इज मिक्स विथ सलाइवा, but most drug which along with saliva go to oral route। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिथियम हो गया, हेवी मेटल्स एक्सेट्रा, यानी कि माइनर एक्सक्रीशन होता है। लास्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट, मिल्क, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन होती है, इनको अपन यानी कि कोई भी ड्रग्स या टेबलेट या लिक्विड डोजेस फॉर्म हम इजीली नहीं दे पाते, यानी कि मीन्स डॉक्टर के अकॉर्डिंग देते हैं। इनका एब्जॉर्प्शन यानी कि न्यू बॉर्न बेबी पर बहुत इफेक्ट करता है। इसे देखते हैं।
In pregnant or new mother women, some drug either in breast milk by passive diffusion and by the excretion through in mother milks. Mostly milk, mostly lipid soluble and less protein bound drug excreted through this. Example, alcohol and lithium. लास्ट टॉपिक देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। काइनेटिक्स मीन्स मोशन, यानी कि कितनी टाइम या कितनी समय बाद बॉडी का ड्रग्स का बॉडी में एक्सक्रीशन हो रहा है, यही अपन काइनेटिक कहला से। फर्स्ट टॉपिक, यानी कि आगे जाने से पहले अपन क्लियरेंस को समझ लेते हैं। क्लियरेंस क्या होता है? क्लियरेंस मीन्स जितने टाइम में बॉडी में यानी ड्रग का एक्सक्रीशन हो रहा है वो टाइम क्लियरेंस कहलाता है। देखते, द क्लियरेंस ऑफ ए ड्रग इज द थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग इज कंप्लीटली रिमूवल इन यूनिट टाइम। क्लियरेंस का फॉर्मूला, रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इसमें जनरली मोस्टली टू काइनेटिक्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड ओवर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी। मीन्स ये टाइम्स के, यानी कि टाइम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी। फॉर्मूला देखते हैं, रेट ऑफ एलिमिनेशन प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन। मोस्ट ऑफ द ड्रग इन एलिमिनेटेड थ्रो इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। इसमें जो फ्रैक्शन होता है, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का फ्रैक्शन होता है वो सेम होता है, और जो mg वर्ग होता है वो डिफरेंट होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में होता है। देखते हैं, मीन्स एग्जांपल से समझते हैं। कोई 1000 mg ड्रग है, एब्जॉर्प्शन यानी कि बॉडी से बाहर निकलेगा 15%, यानी कि 750 mg रह जाएगी। फिर एक्सक्रीशन होगा, यानी कि सेम फ्रैक्शन है बट mg डिफरेंस है। यही प्रोसेस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। ग्राफ या प्लॉट से समझते हैं। ये कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्लाज्मा है, ये टाइम है, ये हाफ लाइन होती है ड्रग्स की, यानी कि बिस स्ट्रिक्टली होगा, ग्राफ होगा जो स्ट्रिक्टली होगा। मीन्स इन दिस एग्जाम्पल ड्रग एलिमिनेटेड एट कांस्टेंट रेट, यानी कांस्टेंट रेट सेम होगा बट द अमाउंट ऑफ ड्रग mg इज चेंजेज होगा। सेकेंड टॉपिक, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है? मीन्स जो फ्रैक्शन होता है वो सेम नहीं रहता है। मीन्स या 10% या 11% या 12.5%, यानी कि सेम नहीं रहता है, और जो mg वर्ग होता है वो सेम होता है। मीन्स 100 mg, यानी कि 2000 mg की ड्रग हो, कितनी बॉडी से बाहर निकल रही है ये डिपेंड नहीं करता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक में, लेकिन इसका mg ऑर्डर होता है वो फिक्स होता है, 100 mg, 150 mg, 200 mg एक्सेट्रा। देखते क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड इज इन डिपेंडेंट ऑफ द ड्रग कंसंट्रेशन। सो इसका एग्जाम्पल है एस्प्रिन। रेट ऑफ एलिमिनेशन बराबर कॉन्स्टेंट, यानी कि कॉन्स्टेंट के प्लॉट से समझते हैं। इसका प्लॉट होगा, यानी कि टाइम्स और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्लाज्मा के अकॉर्डिंग। इसका जो हाफ लाइन है वो आराम से इजीली निकल जाती है। हाफ लाइन किसे कहते हैं? जो ड्रग्स, यानी कि कोई ड्रग 100 mg की है, एक्सक्रेटेड हो गई 50 mg। जो 100 mg से 50 mg में एक्सक्रेटेड होने के लिए कितना टाइम लगा, कितना समय लगा, वही हाफ लाइफ कहलाती है। समझे? यानी कि टाइम डेट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा बाय हाफ लाइफ। आपकी आज फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इट इज़ वेरी मोस्ट टॉपिक एंड